माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया, ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको बताना चाहिए कि क्यों, किस कारणों से आप सत्ता में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रगान का अपमान करवा रहे हैं, राष्ट्र का अपमान करवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यों को लगातार करती रही है। अगर उनके साथ वाले कोई इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनके लिए वो क्षम्य होते हैं। जेल की सलाखों से बाहर निकल के आए हैं, उनको आपने बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया। जिस तरह से शराबबंदी कानून का इनके ही सत्तारूढ़ दल के विधायक कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं, मखौल बना रहे हैं। जो सेव कटकरा वर्ल्ड कप कार्यक्रम था, उसमें जब राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे और उनके इर्द गिर्द जो पदाधिकारी और मंत्री थे वो भी असमंजस की स्थिति में थे। और सबको पता है कि राष्ट्रगान का अपमान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये सज़ा और सज़ा के अंतर्गत आता है। अगर किसी ने जानबूझ करके राष्ट्रगान का अपमान किया है तो उस पर धारा 51A के अंतर्गत 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया, ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो राष्ट्रवाद का मुलम्मा ओढ़कर जिस तरह से दूसरे को लेसन दिया करती है और जिस तरह से वो देश और देश के अंदर लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा करती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रगान के अवमानना और राष्ट्रगान का अपमान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको बताना चाहिए कि क्यों, किस कारणों से आप सत्ता में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रगान का अपमान करवा रहे हैं, राष्ट्र का अपमान करवा रहे हैं। देश के अंदर जो राष्ट्रगान का अपमान होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, ये आश्चर्यजनक बात है। और इस तरह का चुप्पी ये साबित करता है, इस तरह की चुप्पी ये साबित करता है कि वो सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यों को लगातार करती रही है। अगर उनके साथ वाले कोई इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनके लिए वो क्षम्य होते हैं, लेकिन अगर वही विरोधी होते हैं तो उनके लिए हाय तौबा मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है दो तरह की नीति, दो तरह की सोच, दो तरह की विचारधारा, दो तरह की बात, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। अब राष्ट्रवाद की बात करने वाले चुप्पी क्यों साधे, इस पर खामोशी तोड़े और जवाब दें कि क्या इस तरह से आप बिहार के लोगों का अपमान कराते रहिएगा? क्या इस तरह से आप राष्ट्रगान का अपमान कराते रहिएगा और आप सत्ता में बने रहने के लिए चुप्पी साध लीजिएगा? सरकार में बैठे हुए जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को एक बाल को समाप्त कर रहे हैं। सरकार के अंदर बैठ करके ये लोग जिस तरह से हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से 302 के जो जेल की सलाखों से बाहर निकल के आए हैं, उनको आपने बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया। जिस तरह से शराबबंदी कानून का इनके ही सत्तारूढ़ दल के विधायक कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं, मखौल बना रहे हैं और सरेआम टल्ली हो करके इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम आवाम के बीच में पूरी सरकार का इमेज समाप्त हो गया। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जिस तरह से सुरक्षा गार्ड के साथ डांस कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट करता है कि वो किस तरह की नीतियां अपनाए हुए हैं। और इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं
जो सरकार का इकबाल है उसके समाप्त होने का संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 वर्षों में लगभग 60,000 लोगों की हत्या हुई, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। 25,000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हुई या अनाचार की घटनाएं हुई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हुए, आपको बालिका गृह कांड हुआ, बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और सरकार के मुखिया अचेता अवस्था में हैं। उनको पता ही नहीं है कि जनता और जनता के हित में क्या काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए वो जवाबदेही नहीं दिखती है, जिस कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह हो चुकी है। स्थिति तो ये है कि 2 दिन के अंदर 2 एएसआई की हत्या हो जाती है और सरकार में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं अपनी कमियों को उजागर करने की जगह ये दूसरे को कहीं ना कहीं इस मामले में कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जो जातीय दृष्टिकोण से इस तरह का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार के लोग और ख़ास तौर से मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस सत्ता के माध्यम से मलाई खा रहे हैं, आप कम से कम जनता की भलाई के लिए कोई काम तो कीजिए।